जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के ओल्ड ईदगाह स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में किया गया मूल नायक भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का महामस्तकाभिषेक। भक्तों को मिला मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 21 नवंबर को बागोल जी से हुआ मंगल विहार। आचार्य श्री का संग सहित हुआ कुशलगढ़ से 20 पंथी मंदिर में भव्य मंगल प्रवेश। मालपुरा के श्री पार्श्वनाथ अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में 20 नवंबर को आयोजित हुआ गणनी पद अलंकरण एवं भव्य पिछे का परिवर्तन समारोह, जिसमें परम पूज्य गणनी आरिका 105 श्री विशुद्धमती माता जी ने अपने गणनी पद को पूज्य आरिका रत्न 105 श्री विज्ञामती माता जी को किया प्रदान। श्री पदम प्रभु दिगंबर जैन मंदिर बालेता में 19 नवंबर को धूमधाम से संपन्न हुआ बालाचार्य श्री निपुण नंदी जी मुनिराज सत्संग का भव्य पिछे का परिवर्तन समारोह, जिसमें समाज बंधुओं ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर बालेता में 19 नवंबर को बालाचार्य श्री निपुण नंदी जी मुनिराज सत्संग का भव्य पिछे का परिवर्तन समारोह बहुत ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में समाज बंधुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और पूज्य गुरुवर संघ का पिछे का परिवर्तन कराकर पुण्य लाभ लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ छोटे छोटे बच्चों ने शानदार मंगलाचरण करके किया। इसी श्रृंखला में आगंतुक महानुभावों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। इसके पश्चात बालाचार्य श्री निपुण नंदी जी मुनिराज से श्री राजवीर रजनी सहित सभी पुण्यशाली श्रावकों ने सुख शांति और समृद्धि के लिए चातुर्मास के मंगल कलश प्राप्त किए। इस मंगल अवसर पर बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। श्री राजवीर जी गंगवाल ने बताया कि ये कार्यक्रम श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन अवसर पर बहुत ही धूमधाम से आयोजित हुआ, जिसमें बड़े ही भक्तिमय माहौल में विश्व शांति महायज्ञ किया गया। इस अवसर पर गुरुदेव निपुण नंदी जी ने पंडित वीरेंद्र जी मारवाड़ को बालेता में पाठशाला संचालित करने की जिम्मेदारी भी दी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। श्री पदम प्रभु दिगंबर जैन मंदिर बालेता में आज बालाचार्य निपुण नंदी जी मुनिराज सत्संग का भव्य पिछे का परिवर्तन समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। गुरुदेव निपुण नंदी जी ने पंडित वीरेंद्र जी मारवाड़ा को बालेता में पाठशाला चलाने की जिम्मेदारी दी। आज श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की समाप्ति पर विश्व शांति महायज्ञ हवन बहुत ही भक्तिमय माहौल में हुआ। बालाचार्य निपुण नंदी जी मुनिराज को नवीन पिछे देने का और पुरानी पिछे प्राप्त करने का सौभाग्य श्री कैलाश जी नवल जी विशुंदनी परिवार को मिला। गणनी आरिका मुक्ति श्री माताजी सत्संग को वस्त्र भेंट पदम प्रभु महिला शास्त्र मंडल ने किया। कल 20 नवंबर को संघ का विहार देवली के लिए होगा। बालाचार्य निपुण नंदी जी मुनिराज ने समस्त कोटावासियों को आज भरपूर आशीर्वाद दिया। पुनः सभी को जय जिनेंद्र। इस मौके पर आचार्य श्री निपुण नंदी जी मुनिराज को नवीन पिछी भेंट करने का और पुरानी पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य श्री कैलाश जी नवल जी विशुनंदिनी परिवार को मिला, तो वहीं गणनी आरिका मुक्ति श्री माता जी सत्संग को वस्त्र भेंट करने का सौभाग्य पदम प्रभु महिला सास मंडल को प्राप्त हुआ। जिनवाड़ी चैनल के लिए बालेता कोटा राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। तेरे चरणों में मैं आया दीपक लेके, मेरे का थाल हाथों में तो सजोगे।
ओल्ड ईदगाह कॉलोनी स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित मजनेन्द्र जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव व विश्व शांति महायज्ञ का समापन रविवार को हो गया। यहाँ मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में श्री जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इसके साथ ही संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज का भव्य पिच्छी परिवर्तन समारोह को भी बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इतनी बरसात में, इतने आंधी तूफान में ये इस अवस्था में इस पर्वतों की श्रृंखला पर बैठे हैं। हाँ, क्योंकि इन्हें संसार की किसी वस्तु का कोई लोभ, कोई मोह नहीं है। ये यहाँ पर बैठकर अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। लेकिन आप इनकी बातें क्यों सोच रहे हो? आपके मुख से इनकी बातें शोभा नहीं देती। आज महाराज जी का, वीर सागर महाराज जी का, धवल सागर महाराज जी का, विशाल सागर महाराज जी का बम पीछे का परिवर्तन हुआ है। आज बहुत खुश नसीब माहौल था, खुशनुमा माहौल रहा सारा। काफी भीड़ भाड़ के साथ बहुत हर्षोल्लास से हमने पीछे परिवर्तन मनाया है आज। माहौल तो आचार्य संत शिरोमणि 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुरुवर 108 वीर सागर जी महाराज, गुरुवर 108 विशाल सागर जी महाराज, गुरुवर 108 धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याण महा महोत्सव जो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें अभूतपूर्व पूरे उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पूरे आसपास हमारे उत्तर भारत में जितने भी जैन परिवार रहते हैं, सारे लोगों ने इस पंच कल्याण महा महोत्सव का लाभ उठाया। धर्म लाभ से ये पूरी ओल्ड ईदगाह कॉलोनी अयोध्या नगरी बन गई। और इसमें आज अंतिम दिन गुरुवरों का पिछ का परिवर्तन कार्यक्रम रहा, जिसमें सभी लोगों ने धर्म लाभ प्राप्त किया। भगवान के मोक्ष कल्याण के बाद मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी देने का सौभाग्य सचिन जैन, अंकित जैन, राजीव जैन, आदर्श नगर को प्राप्त हुआ। तो वहीं मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य विशाल जैन परिवार मेरठ को प्राप्त हुआ। और आचार्य भगवान कहते हैं, एक बार कोई दो मुनि महाराज अच्छी प्रभावना करके आचार्य भगवान के पास पहुंचे। लोग प्रशंसा कर रहे थे और कहते, आचार्य महाराज क्या प्रभावना महाराज ने की है, कितनी अद्भुत प्रभावना करके आए हैं। ऐसे लगते हैं दोनों मुनि महाराज कि आपकी फोटो कॉपी ही हो। आचार्य श्री ने कहा, जो आंसर दिया, उत्तर दिया, वो गजब का था, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना। आचार्य महाराज ने कहा, हमारा कोई भी शिष्य हमारी फोटो कॉपी नहीं, हमारी ओरिजिनल कॉपी है। धर्म प्रेमी बंधुओं, पूज्य मुनिवर ने आपको बहुत ही काफी विस्तार रूप से, हम लोग जब से आचार्य भवन के चरणों से अलग हुए और इस आगरा में पहुंचे, पूरा घटनाक्रम बहुत अच्छे से सुनाया। पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आगरा वासी कितने सौभाग्यशाली थे, किंतु आपका दुर्भाग्य रहा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप समझ रहे हो कि साक्षात आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, जो किसी भी प्रकार से आचार्य पद के मोहताज नहीं थे और न आचार्य बनना चाहते थे, पूरी घटना आपको सुनाई। किंतु आचार्य बनने के बाद इस ओर यदि आए तो वह आगरा नगर का सौभाग्य रहा कि आज से 45-40 वर्ष पहले इस आगरा की धरती पर आचार्य महाराज आए। मुनिश्री 108 विशाल सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी देने का अवसर सोनू मीटर वाले परिवार विमल जी अंकल परिवार को प्राप्त हुआ, जहां मुनिश्री 108 विशाल सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य अमित जी बॉबी गोल्डगा ईद को प्राप्त हुआ। पंचकर्णा के मोक्ष कल्याण के समापन के बाद मुनिश्री वीर सागर, विशाल सागर, धवल सागर महाराज के सानिध्य में भव्य पिच्छी का परिवर्तन समारोह बड़ी सादगी संपन्न से किया गया। दूर दूर से लोग आए, दिल्ली, मेरठ और ग्वालियर से सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया मुनिश्री ने
बहुत भव्य शानदार से भव्य पिछे परिवर्तन समारोह हुआ। मैं पत्थर था जब तक न तूने छुआ था, मैं पत्थर था जब तक न तूने छुआ था, रहमत से तेरी मेरा कल्याण हुआ था। आज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का बहुत यहाँ पे पंचकल्याण अभिषेक महोत्सव चल रहा था, जिसका समापन आज 21 तारीख को हुआ है भव्य पीची परिवर्तन समारोह के साथ। और भव्य पीची परिवर्तन समारोह में आगरा, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ के अनेक भक्तों आए और मुनिराजों का आशीर्वाद लिया भक्तों ने। और पीची उन्हीं महाराज को दी जिन्होंने होम भरे थे, उन्हीं को पीची दी गई। जो मलिन सा रहता इसके बारे में भी सोचो, फिर भी नेता कहता आपने दिया ऐसा संकेत। देखो, कार्यक्रम तो मेरे हमेशा 365 दिन चलते हैं। ये उत्साह तो आगरा वाले बताएंगे कि इनमें कितना उत्साह रहा। मैं तो जी जान लगा करके कार्यक्रम को सफल करता हूँ और मेरे नेचर में कि स्वयं किसी पर भार बन के नहीं रहता हूँ, स्वयं अपना काम स्वयं करने की क्षमता रखता हूँ। मैंने आगरा वालों को बहुत सारी शिक्षाएं दी और लगभग सभी लोगों ने सराहा है। और ऐसा पंचगणक उन लोगों के कहने के अनुसार कह रहा हूँ कि उन्होंने इतना शुद्धि के साथ, इतनी विशुद्धि के साथ पंचगणक प्रतिष्ठा बहुत देखे हैं, लेकिन जो कार्यक्रम विशुद्धि के साथ और शुद्धि के साथ यहाँ पर हुआ है वास्तव में सराहनीय है। ऐसे संतों की कृपा, पूज्य गुरुदेव की कृपा, त्रैमुनिराज की कृपा, जिसके माध्यम से कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ है। भले ही सारा ये जग निहारे हो, किंतु स्वयं ही स्वयं निहारे, लिया जो श्रद्धा में हमने उनको। मोक्ष कल्याणक का तात्पर्य ये था कि कल्याणक जो हमारे चल रहे थे मोक्ष कल्याणक था। और योग संयोग की बात के मुहूर्त ऐसा निकल गया कि आचार्य पदारोहण भी जुड़ गया, साथ में त्रैमुनिराज का जो पावन वर्षा योग हुआ था उस उपलक्ष्य में पिछी का परिवर्तन भी हो गया। तो सारे कार्यक्रम की संयोजना और तीसरा चौथा काम ये था कि रविवार मिलने से आगरा समाज को सहजता से उपलब्ध हो गया। तो ये उनकी समाज का पुण्य था कि एक साथ उन्हें एक दिन में 4-4 कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला। मुंशी धवल सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी देने का सौभाग्य मनोज जैन एवं टोनी जैन परिवार को प्राप्त हुआ, जबकि मुंशी 108 धवल सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का अवसर नीरज जैन, अंजू जैन आगरा को प्राप्त हुआ। और जीते जी उन्हीं के चरणों में अपना माथा टेक देना, उन्हीं के हाथों से वो पिच्छी का ग्रहण कर लेना। जिस सिंहासन पर वे बैठते थे उस सिंहासन से नीचे उतर करके भूमि में बैठ जाना और अपने शिष्य को सिंहासन पर प्रतिष्ठापित कर लेना सबसे बड़ा उदाहरण है अपनी मान कषाय को जीतने का। दुनिया में सब कुछ जीतना बहुत आसान है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मान को जीत सकता है वही व्यक्ति अपनी संलेखना और समाधि को प्राप्त कर सकता है। तो इतिहास में प्रथमानियोग ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि जो आचार्य भगवान होते हैं पहले पद का त्याग करते हैं, फिर कहीं जाकर के उनकी समाधि होती है। वर्तमान में बहुत सारे आचार्य आपको मिलेंगे, लेकिन पद त्याग किए बिना ही वे चल बसे, इस गति से दूसरी गति को प्राप्त हो गए। और जिन्होंने पद त्यागा भी तो त्याग करके वे दूसरे संग में चले जाते हैं। लेकिन जैसे पिता अपने बालक को चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, पढ़ना लिखना सिखाता है, और एक दिन वो आ जाए कि पिता खुद अपने पुत्र के चरणों में नतमस्तक हो जाए, ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। आपको बता दें कि पंचकल्याणक के समापन के मौके पर हजारों की संख्या में भक्त धर्मसभा के दौरान मौजूद रहे, जहां पर तीनों मणि महाराज अपने भक्तों पर अपने श्रीमुख से ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए धर्म की प्रभावना की। तो वहीं मुनिश्री 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के भक्तों का मंगल सानिध्य पाकर भक्त भी काफी उत्साहित नजर आए। जिनवाणी चैनल के लिए आगरा ओल्ड ईदगाह कॉलोनी उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान के खानपुर स्थित चांदखेड़ी जैन मंदिर में श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में पुण्यार्जित करने का अवसर मिल रहा है। भक्त प्रतिदिन गुरुदेव के सानिध्य में आदिनाथ भगवान का जलाभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। 22 नवंबर को भी चांदखेड़ी में भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में इंद्रबन प्रभु आदिनाथ का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। नाम सब गोकुलानंद नाम सब राजानंद नाम सब ग्राम नगर कीट कबर पट्टन पतन द्रोण मुखा संभाना नाम सर्वानंद नाम कुरु कुरु स्वाहा। आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र में मनाया और मेरा शांति धारा करने का भाव हुआ तो मैंने शांति धारा भी की। आज के प्रवचन भी मैंने पाठ प्रक्षालन भी मैंने किया। प्रवचन में सुना कि महाराज जी ने बताया कि अपना गाइड चुने, आप अपना गाइड चुने, तो मैंने अपना गाइड सुधा सागर जी महाराज जी को ही चुना है। हमारा परिवार मडावरा खुरई से इधर पधारा हुआ है। इधर आने के बाद हम लोग का भाव हुआ कि हम लोग शांति धारा करें और महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग को आज शांति धारा करने का इधर सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभिषेक शांति धारा हम लोग ने आज किया और साथ में हम लोग ने बात प्रक्षालन भी किया आज और महाराज जी के प्रवचन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने आज बहुत से परिवार के सदस्यों ने आज पहली बार सुधा सागर महाराज जी का आज हम लोग ने आशीर्वाद लिया, दर्शन किए। पहली बार चांदखेड़ी आए हम लोग, बहुत अच्छा लगा इधर पे आके, इधर की व्यवस्थाएं देख के और मंदिर देख के। और हम आगे भी आना चाहेंगे, आगे भी आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहेंगे महाराज जी का, आचार्य श्री का। जय जिनेंद्र। अभिषेक के बाद सभी श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया और दीप प्रज्वलन एवं शास्त्र भेंट कर विभिन्न मांगलिक क्रियाएं की। गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त कर गुना निवासी श्रीमती ज्योति जैन ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। गुरुदेव की महिमा, हमारे गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की महिमा से हमारा पुण्य तीर्थ क्षेत्र एवं गुना संभाग इतनी ऊंचाइयां छू रहा है जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे। आज हमारे पुण्य के प्रभाव से जब से गुरुदेव का चरण हमारे गुना नगर में पड़ा है, गुना नगर तो इतनी धर्म नगरी बन गई है। इसीलिए गुरुदेव की हम अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ अगर गुरु को स्थान देते हैं तो श्री सुधा सागर जी महाराज जी को ही अपना गुरु का स्थान देते हैं। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। चांदखेड़ी में आने वाले श्रद्धालुओं का कमेटी की ओर से पगड़ी एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। शाम को सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से पूज्य गुरुओं की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी खानपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
आगरा के ओल्ड ईदगाह स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में किया गया मूल नायक भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का महामस्तकाभिषेक। भक्तों को मिला मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 21 नवंबर को बागोल जी से हुआ मंगल विहार। आचार्य श्री का संग सहित हुआ कुशलगढ़ से 20 पंथी मंदिर में भव्य मंगल प्रवेश। मालपुरा के श्री पार्श्वनाथ अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में 20 नवंबर को आयोजित हुआ गणनी पद अलंकरण एवं भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह, जिसमें परम पूज्य गणनी आरिका 105 श्री विशुद्धमती माता जी ने अपने गणनी पद को पूज्य आरिका रत्न 105 श्री विज्ञामती माता जी को किया प्रदान। श्री पदम प्रभु दिगंबर जैन मंदिर बालेता में 19 नवंबर को धूमधाम से संपन्न हुआ बालाचार्य श्री निपुण नंदी जी मुनिराज सत्संग का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह, जिसमें समाज बंधुओं ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। राजस्थान के टोंक स्थित मालपुरा के श्री पार्श्वनाथ अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में 20 नवंबर को गणनी पद अलंकरण एवं भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ। यह समारोह परम पूजनीय गणनीय 105 श्री विशुद्धमती माताजी सत्संग के 52वें विशुद्ध वर्षा योग के अंतर्गत उन्हीं के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने उत्साहपूर्वक पुण्य लाभ लिया। परम पूज्य गणनी आरिका 105 श्री विशुद्धमती माता जी सत्संग के 52वें विशुद्ध वर्षा योग निष्ठापन के पावन अवसर पर श्राविकाओं द्वारा मालपुरा में गाजे बाजे के साथ पिच्छियों की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें श्राविकाओं ने जय गुरु माँ विशुद्ध विज्ञ जय घोष के साथ नगर में जैन धर्म की प्रभावना की। भैया जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाष्टक का गुणगान करके किया। इसके पश्चात परम पूज्य गणनी आरिका 105 श्री विशुद्धमती माता जी ने अपने कर कमलों से अपने ही गणनी पद को अपने सुयोग्य शिष्या पूज्य आरिका रत्न 105 श्री विज्ञामती माता जी को प्रदान करने की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। इस दौरान श्राविकाओं द्वारा भक्ति नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। इस दौरान भक्तों ने पूज्य आरिका रत्न 105 श्री विज्ञामती माता जी का पाद प्रक्षालन किया और उनके समक्ष श्रीफल सहित शास्त्र अर्पण कर पुण्य लाभ लिया। गुरु माँ ने विज्ञामती माता जी को गणनी पद प्रदान कर गणनी पद से अलंकृत किया। इस दौरान पुण्यशाली श्रावकों को गुरु माँ की नवीन पिच्छी भेंट करने का परम सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सभी ने देखा गणनी पद जो प्रदान किया गया है, नाम के 3 अक्षर हैं। कितने हैं? ज्यादा तो नहीं है, भूल गई हूं मैं, 3 ही है। मोक्ष किससे होता है? 3 ही है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। और संसार की यदि कहीं वृद्धि होती है तो वो भी 3 से होती है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार से। तो संसार की वृद्धि को छोड़ करके मोक्ष मार्ग की स्थिति पर चलना है। ये पद हुआ पद है जिसमें रत्नत्रय का भंडार भरा हुआ है। गणनी पद अलंकरण के पश्चात भक्तों को समस्त आरिका संघ का पिच्छिका परिवर्तन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां पुण्यशाली परिवारों ने आरिका माताओं को नवीन पिच्छी भेंट कर और उनसे पुरानी पिच्छी प्राप्त कर अपने पुण्य को बढ़ाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री पार्श्वनाथ अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मालपुरा की परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 21 नवंबर को प्रातः बेला में वागोल जी से मंगल विहार हुआ और भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ आचार्य संघ का कुशलगढ़ के 20 पंथी मंदिर में मंगल प्रवेश कराया। इस दौरान कुशलगढ़ वासियों ने अनेकों स्थानों पर आचार्य श्री का वंदन कर शुभाशीष लिया। भक्तों ने प्रातः काल में वागोल जी से गाजे बाजे के साथ मंगल विहार कराया। भक्तगढ़ आचार्य संघ के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे थे। इस दौरान अनेकों स्थानों पर भक्तों ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया और उनके चरणों में श्रीफल समर्पित कर आगवानी की।
जलो अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय, वागोल पार्श्वनाथ भगवान की जय, जलो कुशलगढ़ आदिनाथ भगवान की जय। आज आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की जय। आज प्रातः वेला में वागोल जी से विहार हुआ। आचार्य श्री का कुशलगढ़ में मंगल प्रवेश में कई भक्तजन हर्षोल्लास से निकले और नाचते गाजते हुए आज पाद प्रक्षालन हुआ। मंगल कलश हर जगह की स्थापना करी। उसके तत्पश्चात उसी श्रेणी में आगे आते हुए विश्वपंथी मंदिर पर पहुँचे। वहाँ पे गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हुआ और मंदिर के हॉल में प्रवचन हुआ। सादर जय जिनेंद्र। भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आचार्य संघ का कुशलगढ़ में मंगल प्रवेश कराया। इस दौरान आचार्य श्री की जय घोष से कुशलगढ़ का वातावरण गुंजायमान हो रहा था। इस पावन पुनीत अवसर पर चातुर्मास के मंगल कलश प्राप्त करने वाले पुण्यशाली परिवारों को आचार्य श्री के कर कमलों से अपने प्रतिष्ठानों एवं घरों में मंगल कलश स्थापित कराने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान प्रत्येक परिवार ने आचार्य श्री का अपने घर के द्वार पर पाद प्रक्षालन कर और उनके चरणों में श्रीफल अर्पण कर भव्य रूप से अगवानी की। नगर में धर्म प्रभावना करते हुए आचार्य संघ 20 पंथी मंदिर पहुँचे, जहां भक्तों द्वारा विशेष रूप से आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया गया और आचार्य श्री के मंगल प्रवचन हुए, जिनका समग्र जैन समाज ने पुण्य लाभ उठाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अंधेश्वर पार्श्वनाथ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के ओल्ड ईदगाह स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मूल नायक भगवान श्री पार्श्वनाथ की नवीन प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुनि संघ के सानिध्य में भक्तजनों ने भगवान श्री पार्श्वनाथ की अभिषेक शांति धारा कर धर्म लाभ लिया। ओल्ड ईदगाह के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मूल नायक भगवान श्री पार्श्वनाथ की नवीन प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुनि श्री के सानिध्य में भगवान श्री पार्श्वनाथ का पूजन अभिषेक कर धर्म लाभ लिया। कैसे लग रहे हैं धवल वर्ण के पार्श्वनाथ भगवान चमकते हुए, जैसी वो चांदी होती है, जैसे वो मलाई होती है कि नहीं? पूरा बहुत सुंदर पाषाण, पूरा निर्दाग पाषाण, कहीं भी दाग नहीं है। संघ चतुर्थ संस्थान में बनी हुई प्रतिमा है। जैसी प्रतिमा होती है, जैसी वेदी होती है, जैसा जिनालय होता है, जैसे अष्टप्रातिहार होते हैं और जैसे भाव होते हैं श्रावक के दाता के, उसी के अनुसार प्रतिमा उतने ही अतिशय को दिखाती है। इस पावन अवसर पर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने भक्तजनों से कहा कि आप सभी भक्तजनों के पुण्य का भाग उदय हुआ है कि 15 सालों से आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वह आज पूरा हुआ है। यहाँ सभी भक्त 7 फीट ऊंची भगवान की सफेद भव्य प्रतिमा के पहले महामस्तक अभिषेक में भाग लेकर श्री जी का पूजन कर रहे हैं। आप इधर उधर होटल में कितना खर्च कर देते हो, मोबाइल में कितना खर्च जाते हो, पाउच खा के थूक देते हो, पान खा करके थूक देते हो, जूते चप्पल में बर्बाद कर देते हो। एक नियम बनाओ, प्रत्येक परिवार का नियम होना चाहिए, हमारे ये इष्ट प्रभु हैं, अब हम प्रतिदिन इनके पास आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। क्या लेकर के आएंगे? यदि सामर्थ्य तो चांदी का श्रीफल लाओ, यदि सामर्थ्य तो गजमोती लाओ, और वो नहीं है सामर्थ्य तो एक श्रीफल अवश्य लेकर के आना। जिसकी ओरिजिनल श्रीफल लेकर के आना, गोला लेकर के आना, और जिसकी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो अखरोट लेकर के आ सकता है, लेकिन बादाम लेकर के आ सकता है, लेकिन कोई भी हाथ खाली हाथ नहीं आए। और जो बच्चे आए, बच्चों को सिर्फ देकर के भेजना कि जब बच्चे मंदिर जाएंगे तो गुल्लक में अवश्य डालेंगे। पूज्य सुधा सागर महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब भी मंदिर में प्रवेश कर दो क्या देखो? सबसे पहले भगवान को बाद में देखना, पहले क्या देखना? गुल्लक कहाँ रखी है, गुल्लक में कुछ डालो। जब आप गुल्लक में डालोगे तो वह आपके लिए फलदायी सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि श्रावक के लिए मिलता बाद में है, उसे देना पहले पड़ता है। तो बच्चों को यदि आप दान देना सिखा दोगे, भले ही 1 रुपए का सिक्का डाले, लेकिन बच्चों को भी कभी खाली हाथ मत भेजना, कुछ ना कुछ लेकर के भेजना, और सर्वप्रथम गुल्लक में डालना। और वो डालोगे तो देखना आपकी दिन दूनी रात चौगुनी अपने आप प्रगति होते चले जाएगी।
श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की नवीन प्रतिमा के महामस्तक अभिषेक में भागीदारी कर रहे सोनू जैन ने बताया कि अभी हाल ही में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ओल्ड ईदगाह के सत्संग भवन में श्री 1008 मज्जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक उत्सव संपन्न हुआ है। आज हम श्री जी की नवीन प्रतिमा का पहला महामस्तक अभिषेक कर रहे हैं। मैं सोनू जैन मीटर वाला ओल्ड ईदगाह कॉलोनी से आज के हमारे लिए, हमारी कॉलोनी के लिए, हमारी समाज के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि 15 साल बाद हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही है। हमारे मूलनायक भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान जो कि 7.5 फुट की प्रतिमा और कमल के साथ 8.25 फुट की प्रतिमा है और उसके साथ 10 अष्ट धातु की प्रतिमा विराजमान हो रही हैं और आज पहला महामस्तकाभिषेक आज बड़ी धूमधाम से इस कॉलोनी से और समाज के लोग मना रहे हैं। आज भगवान पारसनाथ स्वामी जो नवनिर्मित मंदिर यहाँ है ईदगाह कॉलोनी में और नवीन प्रतिमा जी आई हैं, उनका आज यहाँ महामस्तकाभिषेक सकल ईदगाह समाज की ओर से किया जा रहा है, जिसमें सकल आगरा के लोग, समस्त आगरा के समाज के लोग भाग ले रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक आयोजन है। ओल्ड ईदगाह के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित इस महामस्तक अभिषेक पूजन कार्यक्रम में शामिल भक्तजनों के भाव प्रभु भक्ति के लिए देखते ही बन रहे थे। यहाँ जो पंचकरण हुआ है आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर परम प्रभाव से वीर सागर, विशाल सागर, धवल सागर के सानिध्य में यहाँ पंच कल्याणक बड़े हर्षोल्लास से पूरे बड़े धूमधाम से मनाया गया। आज जो है पंचकल्याण के अंतिम दिन, आज जो है महामस्तकाभिषेक जो मूल नायक जो है ओल्ड ईदगाह कॉलोनी का मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक मुनि श्री के सानिध्य में मनाया जा रहा है। पूरे आगरा नगर के सभी जो महामस्तकाभिषेक मनाने के लिए आए हैं और बड़े धूमधाम से महामस्तक आज गुरुवर मुनि महाराज के सानिध्य से मनाया जा रहा है। ऐसा भव्य प्रदर्शन जो है जो हुआ है पंच कल्याणक वो आगरा के इतिहास में पहली बार हुआ है। इतना भव्यता से यहाँ पर पंच कल्याणक हुआ और आज तक जो है वो आगरा में इतना भव्य नहीं हुआ। अभी जो है वो यहाँ पर आज जो है वो महामस्तकाभिषेक मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ का चल रहा है बहुत भव्यता के साथ। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान के महामस्तक अभिषेक पूजन कार्यक्रम में मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज ने भी अपनी मंगल देशना से भक्तजनों को धन्य किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए ओल्ड ईदगाह आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के शुभ अवसर पर श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला संभाग बूंदी के तत्वावधान में 21 नवंबर को प्रातः 8:30 बजे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चौगान मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें गुरुदेव के नाम के जयकारे लगाए गए और गुरुदेव के दिए संदेशों को फेरी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया। ये फेरी अहिंसा सर्कल से होकर वापस जैन चौगान मंदिर पर आकर संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व मंगलाचरण से हुई व साथ ही गुरु भक्तों ने आचार्य भगवान की चर्या पर प्रकाश डाला। प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ससंका राजस्थान के कुशलगढ़ की नगरी में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। हाथों में धर्म ध्वजा लेती श्राविकाएं तो दूसरी ओर गुरुदेव के जयकारे लगा रहे सभी श्रावकगण गुरु भक्ति में मग्न नजर आए। मार्ग में जगह जगह गुरु सत्संग का पाठ प्रक्षालन किया गया और पुष्प वर्षा कर गुरु संघ की भव्य अगवानी की गई। इससे पूर्व आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग अंदेश्वर तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान थे, जहां उनका 2021 का पावन वर्षा योग संपन्न हुआ। त्याग तपस्या की मुहूर्त राष्ट्र संत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज ने 22 नवंबर को दिगंबर मुनियों की श्रेष्ठ चर्या केशलोच किए, जहां उपस्थित गुरु संघ व भक्तों ने गुरुदेव की इस क्रिया की खूब अनुमोदना की। केशलोच वे क्रिया है जिसमें जैन साधु अपने सिर मुंड के बाल उखाड़ कर फेंक देते हैं। धन्य है ऐसे साधु, धन्य है इनकी तपस्या और इनका त्याग, जो कठिन परिश्रमों को सहकर ऐसी कठिन प्रक्रियाओं का निर्वाहन करते हैं।
उत्तर प्रदेश के इटावा के जैतपुर में बन रहे अनुप्रेक्षा तीर्थ का मेडिटेशन गुरु मुनिराज व्यसंत सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में निर्माण कार्य शुभारंभ हुआ, जिसके लिए गुरु संघ के सानिध्य में 21 नवंबर को तीर्थ के निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए विशेष पूजन कराया गया, जहां भक्तों ने गुरुवर संघ के सानिध्य में पूजन की समस्त क्रियाएं पूर्ण की। गुरुदेव ने भी अपने गुरु भक्तों को मंगल आशीर्वाद प्रदान कर उनका सम्मान कराया। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई अतिशयकारी प्राचीन जैन मंदिर हो या फिर उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें, जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन जगत से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।